नमस्कार, आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इलेक्शन एक्सप्रेस की यात्रा का 34वां दिन और भिखारीपुरा पोखरा से आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम सीधे वाराणसी से। हमारे साथ यहाँ पर बड़ी तादाद में बीजेपी के समर्थक और साथ के साथ आम आदमी पार्टी के समर्थक, कुछ हमारे साथ कांग्रेस के सपोर्टर्स भी हैं। स्वागत है आप सभी का आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस में। स्वागत है आप सभी का। कार्यक्रम की शुरुआत हम कुछ गीत संगीत से करते हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय कलाकार हमारे साथ हैं जिन्होंने इन चुनावों पे कुछ खास गाने लिखे हैं। तो बताइए सर, क्या लिखा है आपने और क्या सुनाने वाले हैं आप इलेक्शन एक्सप्रेस के दर्शकों? पहला तो आपने संगध्वनि जो करवाया है एकदम, और ये मंदिर, ये प्रांगण है, मन बस करता है कि बाबा विश्वनाथ को याद किया जाए इस गीत के माध्यम से। अरे माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा, माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी। तो बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माँ गंगा की पावन धारा, माँ गंगा की पावन धारा, और शंकर अविनाशी। आवेला आवेला आवेला, बाबा का दर्शन पावेला, भोला का दर्शन पावेला। बम भोला के गोद में बसते जोगी संत सन्यासी। बम बम बोला है काशी, बम बम बोला। आपने चुनावों पे भी कुछ लिखा है, वो भी गा के सुनाइए। अरे देसावा के काम आवे ओही के जीतई है हमार बबुआ। देसावा के काम आवे। हम लोग तो कलाकार हैं और कलाकार किसी पार्टी का नहीं होता, कलाकार बस कलाकार होता है। और हमारे केडी जी ने कहा है कि हम लोग बस यही चाहते हैं, काशी के लोग बस विकास की चीज चाहते हैं कि विकास हो। और कहना चाहूंगा, अरे देसावा के काम आवे ओही के जीतई है हमार बबुआ, हमार बबुआ। आपन वोट मत गवई है हमार बबुआ, आपन वोट मत गवई है हमार बबुआ। अच्छा, तो ये बताइए आपका पसंदीदा बबुआ कौन है? कौन है आपका खुद का पसंदीदा बबुआ? खुद का पसंदीदा बबुआ कहने क्या बात है, बस दिल तो यही कह रहा है जो हमारे काशी में एक बहार है। कहना चाहूंगा, नमो नमो की बहार दिल में बजे घंटी यार बज रहा है। लेकिन नमो नमो की, भैया ध्यान दीजिएगा, नमो नमो की धूम मची है तो घबरा रहे सब विरोधी। अरे चकरा रहे सब विरोधी। अरे सबके दिलों में कमल खिल गया, छा गए नरेंद्र मोदी। सबके दिलों में कमल खिल गया, छा गए नरेंद्र मोदी। नमो नमो की धूम मची है, घबरा रहे सब विरोधी। अरे चकरा रहे सब विरोधी। तो सबके दिलों में कमल खिल गया, छा गए नरेंद्र मोदी। की पसंद तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन मैं सीधे आम आदमी पार्टी के कैंप में आता हूं। और बताइए कि आप बताइए कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि लड़ाई हो रही है केजरीवाल बनाम मोदी, आप लोगों के हिसाब से केजरीवाल बनाम मोदी की लड़ाई को कौन जीतने वाला? भैया ये तो साफ जाहिर है कि 8 महीना तक लोग मोदी सरकार सरकार चिल्ला रहे थे। 3 दिन से भाजपा की सरकार चिल्ला रहे हैं और पेपर और टीवी न्यूज में आना शुरू हो गया। ये अपनी हाथ स्वीकार कर लिए हैं। नंबर 1 गलत नहीं है, टीवी न्यूज में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, ये लोग हाथ स्वीकार कर लिए हैं। नंबर 2, जहां तक अभी इन्होंने कहा है, जो केजरीवाल से डरता है वो 2 जगह से चुनाव लड़ता है। साफ जाहिर है कि मोदी जी केजरीवाल से डरते हैं, इसलिए बड़ौदा और काशी चुनाव लड़ते हैं। जो केजरीवाल से डरता है वो 2 जगह से चुनाव लड़ता है। क्या आपको लग रहा है कि इस बात में कोई सच्चाई है? वो कह रहे हैं कि अगर मोदी इतने कॉन्फिडेंट हैं तो वो 2 जगह से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? 2 जगह से चुनाव बहुत सारे लोगों ने लड़ा है।
काशी को चुना है, इतनी बड़ी हवा है मोदी की, तो काहे के लिए 2 जगह से लड़ रहे हैं? बनारस को उन्होंने चुना है यहाँ पे एक माहौल बनाने के लिए। बनारस और भी यहाँ पूर्वांचल के बहुत सारे सीटों को प्रभावित करता है, इसके लिए उन्होंने बनारस को चुना है, और कोई दूसरा वजह रहा नहीं। आज जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी की रैली को रोका और नरेंद्र मोदी ने एक साइड शो करवाया एक रोड शो के जरिए, क्या वो ठीक था? क्योंकि ईसी ने बोला, ईसी इस वक्त देश चला रहा है, ईसी कानून करवा रहा है, चुनाव करवा रहा है, ईसी ने बोला नहीं तो माननी चाहिए उसकी बात। इसी सरासर विरोध कर रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार होनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी में कौन सी ऐसी कमी है? कांग्रेस ने लूटा है, सरकार भ्रष्टाचार फैलाया है, कांग्रेस भ्रष्ट सरकार है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से हम लोग मुक्ति चाहते हैं। हम लोग मोदी को प्रधानमंत्री बना के ही दम लेंगे। मोदी, हर हर मोदी। सर, राहुल गांधी की रैली होती है, उसको तो कोई रोकता नहीं, नरेंद्र मोदी आते हैं तो क्यों चुनाव आयोग रोकता? आप ये प्रश्न पूछ चुके हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये पूरी तरह से मीडिया की हाइप क्रिएटेड है, और जिस तरह से स्टेज शो मैनेज किया जा रहा है और में मैनेज किया है, आपको बुलाया गया, बाकियों को बुलाया गया, बुलाया नहीं गया, मैंने देखा इसलिए आया। यहाँ पर इस तरीके से शो किया जा रहा है कि ऐसा लगे कि आप और बीजेपी की लड़ाई है, क्योंकि आप जो है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल सेक्युलर वोटर्स का डिवीजन कर रहे हैं और सेक्युलर फोर्सेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो अगर आप इतने मजबूत है तो घबरा क्यों रहे हैं सर? मैं घबरा नहीं रहा हूं, ये फिरका परस्त ताकतों को मजबूत करने का काम जो मीडिया कर रही है, जो मीडिया जिस तरीके से आप गाने वालों को बैठा करके, कलाकारों को बैठा करके, और आप उनसे मोदी, आपके पास कोई शायरी है तो आप भी गा दीजिए। जी, मैं एक शायरी आपको सुनाना चाहूंगा। सुनिए, कांग्रेस की भी शायरी सुनिए सब बराबर से, शांति। मोदी जी के लिए कि एक कतरा जरा सा उभरता है, समंदर के लहजे में बात करता है, और जल रहे हैं बहुत से दिए छतों पर हवाओं के बीच, कोई है जो इन सब के पर कतरता है, और मोदी जी के भी पर कतरे जाएंगे और अरविंद केजरीवाल के भी पर कतरे जाएंगे। कौन कतरेगा उनके पर? कांग्रेस कतरेगी, यहाँ अजय राय कतरेंगे, जो लोकल कैंडिडेट है, जो धरती का पुत्र है, काशी का पुत्र है, जो इस काशी में पैदा हुआ। मोदी जी कहते हैं कि उनको माँ गंगा ने बुलाया है, शायद वो अपने दाग धुलने के लिए यहाँ माँ गंगा में आना चाहते थे, लेकिन माँ गंगा ने अमेठी से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो छोड़िए, मोदी के पर कतरने की बात छोड़िए, रिपोर्ट्स तो ये आ रही हैं कि राहुल गांधी की सीट पसी पड़ी। ये सारी रिपोर्ट मैं कह तो रहा हूँ, मीडिया की हाइप क्रिएटेड है। मीडिया इस तरह से प्रोजेक्शन कर रही है, कई हजार करोड़ रुपए खर्चा किए गए हैं, जो देश के इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा इस तरह से यूज करके जो है वो एक आदमी को प्रोजेक्शन किया जा रहा है, ये तो पूरे देश के सामने है। और जिस तरीके से, अरे राहुल गांधी के कैंपेन भी तो बहुत पैसा खर्च हुआ भैया। पैसा खर्च नहीं हो रहा है, आप खुद देखिए। ऐसा है कि इन्होंने जो कहा है कि बाहरी, पहले तो ये बता दे कि गाजीपुर के रहने वाले हैं अजय राय, यहाँ के नहीं, मैं जब बोल रही हूँ, आपने बोला तो मैंने नहीं, चेतगंज रहते हैं, लेकिन मूल निवासी वो गाजीपुर मलसा गांव है उनका, ठीक है। अब एक मिनट मैं बोल रही हूँ, मुझे बोलने नहीं दीजिए, आप फिर बोलिएगा। पहले बाहरी कह रहे हैं, तो पहले मैं ये कह दूं कि सांसद का चुनाव लड़ने के लिए पूरे भारतवर्ष में कहीं एक जगह का वोटर होने से वो संसद का चुनाव लड़ सकता है, बाहरी नहीं है। और इसी तरह से विधायक का भी स्टेट में लड़ सकता है। तो बाहरी कहना पहले गलत, ये बंद करें और ये संस्कार सीखे। पहले वो दल बदलते गए तो उनके संस्कार भी गिरते गए दल के साथ। क्योंकि अतिथि देवो भव, बाहरी अगर कहते हैं तो अगर वो बाहरी कहते ही हैं तो हमारे यहाँ बाहरियों का स्वागत होता है, अतिथि देवो भव, ये संस्कार हमारे लिए। यहाँ पर आप आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस से ये देख रहे हैं कार्यक्रम। मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोग थोड़े कम नजर आ रहे हैं, सपा के लोग भी थोड़े कम नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के झाड़ू बहुत है और बीजेपी के लोग आए। तो क्या ये माना जाए कि ये लड़ाई जो है वो मोदी बनाम केजरीवाल लड़ाई होगी और बाकी लोग साइड? यहाँ लड़ाई किसी से किसी की नहीं है, सिर्फ मोदी का एक तरफा वोट है और वो जीतेंगे बहुमत से। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का सहयोगी पार्टी सपा है, वो परिवारवाद को। पर हकीकत
हकीकत यह है कि बीजेपी ने अपने पूरे घोड़े खोल दिए। अरुण जेटली, अमित शाह, नरेंद्र मोदी सब यहाँ पे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि ये झलकाता है कि कितनी टेंशन हो रही है बीजेपी को। किसी का किसी से लड़ाई नहीं है, केवल ओनली फॉर वन मोदी है बनारस में। बनारस में हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी की लहर है एकदम। अरविंद केजरीवाल की यही पुकार, अब की बार मोदी सरकार। देखा जाए तो ज्यादातर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर्स हैं, वो तो लगा है कि बाहर से आए हैं। वाराणसी तो काफी हद तक नमो नमो लग रहा है। बड़े भाई, हमारा बस एक ही कहना है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, इसलिए इस बार केजरीवाल सरकार। लोग कह रहे हैं केजरीवाल भगोड़ा है, दिल्ली में 40 दिन से भाग गया, और अगर जो दिल्ली नहीं चला पाया वो काशी को क्या सुधारे। दिल्ली से केजरीवाल नहीं भागे हैं, बल्कि शीला को जेल भेजने की जब बारी आई, जन लोकपाल कानून आया तो भाजपा भागी है, केजरीवाल नहीं भागा, सदन से ये भागे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा ड्रामा कर रही है, मीडिया के कैमरे अपनी तरफ खींच रही है, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने गंगा आरती नहीं की, क्योंकि वो जबरदस्ती करके रोड शो करना चाहते थे और एक मीडिया स्पेक्टिकल क्रिएट करना। ये रोड शो नहीं था, मोदी जी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं पूरे भारत में, बाकी सारे लोग विरोध कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। ऐसा है नहीं, आप देखिए काफी डट कर कम से कम आम आदमी पार्टी के लोग मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी का। आज लंका चौक पर भी कोई था तो आम आदमी पार्टी के लोग थे। अच्छा, आप लोग क्यों पसंद कर रहे हैं मोदी? आप क्या करती हैं और मोदी आपकी पसंद? सर, मैं जो है एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, और मोदी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से जीते, यहाँ का विकास करें। क्यों जिताना चाहती हैं आप मोदी? क्योंकि सुरक्षित देश की है सरकार, अब की बार मोदी सरकार। पर क्यों आप क्यों पसंद? सर, क्योंकि हम लोगों को, सर, हम महिलाओं को सुरक्षा की बहुत जरूरत है, और हमारे देश में जो कि ये सुरक्षा हमें प्राप्त नहीं हो पाई है, इसलिए हमें ये सरकार। तो महिलाओं को लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाए तो जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित होंगी। तो वाराणसी के भिखारीपुरा से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। यहाँ पर जबरदस्त जोश है, जुनून है, एकदम मेले जैसा माहौल है, और खास तौर से जमीन पर लड़ाई हो रही है। तो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में इस लड़ाई में कांग्रेस और सपा फिलहाल लड़ाई से किनारे होते नजर आ रहे हैं, कम से कम टेलीविजन स्टूडियो में तो, और जमीन पर तो यही नजर आ रहा है।